हिजाब पर घिनौनी सियासत के खिलाफ शेरदिल मुस्लिम लड़की की ललकार अब पूरे मुल्क में खवातीन की आवाज बनती जा रही है। यूसुफ मुकाती फाउंडेशन के मुजाहरे में शामिल खवातीन ने आज नफरत की सियासत करने वाले बुज़दिलों को अपनी मज़मूम हरकतों से बाज रहने का इंतबा दिया। कर्नाटक के एक तालीमी इदारे में हिजाब की मुखालफत करने वाले फ़िरका परस्त हिंदुत्ववादी तंजीमों के बुज़दिल कारकुनों को ललकारने वाली बाहिम्मत मुस्लिम लड़की की ललकार अब मुल्क की ख़वातीन की आवाज़ बन चुकी है। फ़िरका परस्तों को खुलेआम ललकारने वाली ये लड़की अब पूरे मुल्क बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बेहतरीन मिसाल बन चुकी है। इसकी तक़लीद में अब औरंगाबाद समेत मुल्क भर में बाहिजाब ख़वातीन और सेकुलर ख़वातीन सड़कों पर उतरकर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली दहशतगर्द तंजीमों को ललकार रही हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत को भी गैरत दिलाई जा रही है कि वो मुल्क के आइन व दस्तूर के अता करदा शख्सी आज़ादी के हक़ का गैर जानिबदारी के साथ तहफ़्फ़ुज़ करे। शख्सी आज़ादी पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा ही एक मुज़ाहरा आज यहाँ यूसुफ मुकाती फाउंडेशन की जानिब से रोटी बैंक पर रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक रही। मुज़ाहरे के बाद एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर और डिवीज़नल कमिश्नर के ज़रिए हुकूमत और सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें RSS पर पाबंदी लगाने, हिजाब की मुखालफत करने वालों पर फौरी FIR दर्ज करने और हुकूमत कर्नाटका के खिलाफ कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। मुजाहरे में यूसुफ मुकाती, नदीम राना, काशिफा बेगम, आयशा खादरी, शेख रुखसाना, नेहा खान वगैरह शामिल थे। आज जो प्रोग्राम हम लोग ने करे, परसों के दिन जो घटना घटी कर्नाटक के अंदर, जो लेडीज़ के ऊपर जुल्म हुआ, वो जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने जो है तो आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिए, विभागीय आयुक्त को निवेदन दिए कि भाई ये जो घटना घट रही हिंदुस्तान के अंदर बार बार, अब इसको कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने भी हमको बोला, जिलाधिकारी साहब ने भी हमको बोला कि भाई इस पर हम ब्रेक करेंगे और हम राष्ट्रपति साहब को जो है तो आपका निवेदन भेजेंगे। और हमने उनको ये बोला खाली निवेदन मत भेजिए, आप हमको उसका जवाब भी ला के दीजिए। तो उन्होंने प्रॉमिस करे कि इसका जवाब भी आपको आएगा और पॉजिटिव जवाब आएगा। पॉजिटिव जवाब ये आएगा कि वो बच्चों, जिन बच्चों ने उसके नारे लगाए, जो बच्चों ने बच्ची की बेइज्जती करे और बच्ची को नारायण तकबीर अल्लाह अकबर बोलने तक मजबूर करे, तो इनके खिलाफ जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग ये थी, FIR हुई नहीं, तो कलेक्टर साहब का बोलना था कि उनके खिलाफ FIR भी करने लगेंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने लगेंगे। हमने कलेक्टर साहब से कुछ बातें की है कि हमें इसके लिए इंसाफ दिलाइए। उन्होंने हमसे ये कार्रवाई करने के लिए भी बात की है और हम चाहते हैं कि सब हमें हमारा हक दिला कर रहे, क्योंकि हमारा हक हमारा हिजाब है, पहले हिजाब और फिर किताब। ठीक है, आज आकर लोग जो है तो हमारे हर एक चीज़ में, शरीयत में घुसते जाते, क्योंकि किसी को कोई भी राइट्स नहीं है शरीयत में घुसने का या किसी के कपड़ों के बारे में कोई कमेंट्स करने का। आज तक के हम लोगों ने कभी भी कोई भी धर्म के बारे में, कोई भी जाति के बारे में कभी भी कोई भी बात नहीं की। तो ये चीज़ें किसी को भी वो नहीं होती है कि वो भी हमारे धर्म के बारे में बोले। किसी का भी कोई राइट्स नहीं बनता है कि वो किसी के भी धर्म के बारे में कोई भी चीज़ बोले। हमारा हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता और हम हिजाब लगाएंगे और हमेशा लगाएंगे। ये हमारा राइट्स हमसे कोई भी नहीं छीन सकता।